सरकार इंडिया की ही बनेगी। मैं अपने दावे पे आज भी बैठा हूँ कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप देखना, और पूर्ण बहुमत से बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और सरकार बनाने की हलचल तेज हो चुकी है। जहां एनडीए की तरफ से तीसरी बार सरकार बनाने की दावा है, वहीं कांग्रेस भी अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में हमारे साथ रोहताश बेदी जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका BS24 न्यूज़ में। चुनाव से पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने दावा किया था कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। कहाँ कमी रहेगी? दावा अभी भी बरकरार है मेरा। अभी जो उनके सहयोगी हैं, अभी देखो, ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है इनका गठबंधन। जो है, सरकार इंडिया की ही बनेगी। मैं अपने दावे पे आज भी बैठा हूँ। एक तरफ इंडिया अलायंस के 232 सीट, दूसरी तरफ अकेली बीजेपी 242 सीट, तो चांसेस उधर ज़्यादा बनने के लग रहे हैं इधर के। आप क्या कहें? नहीं, बहुमत के लिए तो जो आंकड़ा चाहिए वो तो उनके पास है नहीं। वो 250 भी कर लें तो भी 272 तो उनको चाहिए ही चाहिए। वो आंकड़ा हम जुटा लेंगे। अभी आज हमारी मीटिंग है, आपके सामने लाइव चल भी रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे हमारे सीनियर लीडर। सरकार हमारी ही बनेगी। आपने दावा किया था गुरुग्राम से राज बब्बर जी जीतने जा रहे हैं चुनाव, यहाँ पिछड़ गए। हालांकि हरियाणा में 5 सीट जीत गए, 50-50 का मामला रहा, लेकिन गुरुग्राम कैसे पिछड़ गए, जो आपका क्षेत्र है? गुड़गांव की जीत ही समझो आप, मार्जिन कुछ भी नहीं है। और एक आदमी 20, 25, 30 साल से यहाँ लगा हुआ है, और इतनी उसके बावजूद भी हमारे राज बब्बर जी बड़ा अच्छा चुनाव लड़े, और उसको जीत ही समझे। सारे पूरे मजबूत तरीके से लड़े, और अगले चुनाव में रिजल्ट देखना। अब राज बब्बर जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। गुड़गांव का बड़े लीडर हैं हमारी पार्टी के। राज बब्बर जी हारे हैं 75,000 वोट से। अगर स्थानीय संगठन होता कांग्रेस की, तो क्या जीत मुमकिन थी? इस वजह से नहीं जीत पाए? ऐसा फ़ायदा तो रहता ही है संगठन का, ऐसी बात नहीं है। संगठन का कमी तो खलती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। अच्छा चुनाव लड़े, और कुछ छोटी मोटी खामियां रही हैं, उसको देखा भी है पार्टी ने, तो रह जाती हैं कई बार, ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। आप विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है और कितना उत्साही रहे? देखो, तैयारी तो जो इस लाइन में है वो पूरे 5 साल ही तैयारी में लगा रहता है, जिसको राजनीति करनी है। और ये रिजल्ट आपके सामने है कि हमारा किसी भी विधानसभा में मार्जिन 1000, 2000, 5000, 10,000 से ज़्यादा नहीं है। उसको हम कवर कर लेंगे। और ये आप देखना कि मैंने बोला तो आज हम सरकार बनाने के करीब भी हैं। तो हरियाणा का भी मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप देखना, और पूर्ण बहुमत से बनेगी। यहाँ जो कमियाँ छोटी मोटी रहेगी वो आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगी। हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी भी काफ़ी देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पे चुनाव है तो कई बार नज़र नहीं आता है उतना, लेकिन विधानसभा में ये चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसका नुकसान पहुंचेगा? ये भी देखो मनगढ़ंत बातें हैं, और ये दूसरे विपक्ष वालों का काम है। उनको भी बेचारे को अपना रोजी रोटी का सवाल है उनका। तो हमारे यहाँ तो कोई भी किसी तरह का कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। सब मिल के चुनाव लड़े, सीनियर लीडर हमारे, नीचे कार्यकर्ता भी मिल के लड़ा। वो तो ठीक है कि भाई रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसको ग्रुप में डाल देते हैं, पॉजिटिव आता तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, एक लाइन में? देखो, ऐसा है, बड़ा अच्छा देश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा गया, और जनता ने दिखाया कि भाई जनता जो हो सब कुछ है। जनता सर्वोपरि है, वो जो चाहे कुछ भी कर सकती है। बचपन में क्या अभी भी सुनने को मिलता है, हार कर जीतना, जीत कर हारना। कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी उत्साहित और खुश ज़्यादा नजर आ रही है, ऐसा क्यों? इसलिए उत्साहित है ना कि सरकार बनाने जा रहे हैं। खुशी का कारण ये है कि सरकार बनाने जा रहे हैं। उसको ठीक है भाई, जो आप तो चलो फिर भी साफ़ सुथरी पत्रकारिता कर रहे हैं। जो मोदी मीडिया वो ये दिखा रहा है कि भाई ये हाँ इसलिए खुश है कि 400 नहीं बनने दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। चलिए ठीक है, इनका दावा है और ये कह रहे हैं अभी भी उम्मीद है इन्हें कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री सर कौन बनेगा? वो कर लेंगे फैसला, भी मीटिंग चल रही है आपके सामने। ये इंडिया अलायंस मिलकर डिसाइड करेंगे। फिलहाल उम्मीद है कि सरकार बनाएंगे, और सरकार बनते हुए इन्हें नज़र आ रहे रोहतास जी को। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।